करो चालू करो। अब प्रैक्टिकल नंबर है 42 नंबर 42 का, और प्रैक्टिकल का नाम क्या है आपका? हाइड्रोमीटर से बैटरी की चार्जिंग अवस्था की जांच करना। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों अवस्था की जांच की जा सकती है इससे। ये आपके सामने हाइड्रोमीटर है, दिख रहा है? क्या काम में आता है? बैटरी का आपेक्षिक घनत्व मापकर उसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग अवस्था की जांच करना। ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इस प्रैक्टिकल करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो यह है कि आपके बैटरी के भागों का अध्ययन करना है। बैटरी के भागों का अध्ययन, अध्ययन करना। दूसरा है बैटरी के दोष का पता लगाना। बैटरी के दोष का पता लगाना। तीसरा पॉइंट है आपका हाइड्रोमीटर से बैटरी का आपेक्षिक घनत्व है मापकर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग अवस्था का पता लगाना। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग अवस्था का पता लगाना। ठीक है। अब ये प्रैक्टिकल करने के लिए आपको क्या औजार, सामग्री और उपकरण चाहिए? आवश्यक औजार, उपकरण व सामग्री। औजार में आपके पास कॉम्बिनेशन प्लायर होना चाहिए। बैटरी के टर्मिनल खोलने के लिए आपके पास स्पैनर होने चाहिए। तीसरा आपके पास स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए। बैटरी का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए आपके पास हाइड्रोमीटर होना चाहिए। और संयोजन करने के लिए आपके पास पीवीसी केबल होनी चाहिए, पीवीसी कॉपर केबल। चार mm²। ठीक है। इससे आपको पता लग जाएगा कि आप ज्यादा उपकरण सामग्री की आवश्यकता नहीं है इसमें। ठीक है। एक और लिख दो नीचे 6 नंबर पे, बैटरी के टर्मिनलों को साफ करने के लिए सूती कपड़ा होना चाहिए। यह आपके सामग्री के अंदर ही आएगा। इसमें चौथा पॉइंट लिखना आपको कार्यविधि। कार्यविधि का पॉइंट यहां लिख लो, चौथा पॉइंट। कार्यविधि में पहले अपन क्या बनाएंगे? सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम एक तो आपको हाइड्रोमीटर का चित्र बनाना है। यह हाइड्रोमीटर है आपका। हाइड्रोमीटर के कुछ भाग होते हैं। कौन कौन सा भाग होता है? ये ऊपर वाला है, ये रबर बल्ब है।
रबर बल्ब, नीचे वाला होता है रबर ट्यूब, ट्यूब या नोजल भी बोल सकते हैं, ट्यूब या नोजल। ये आपका होता है ग्लास चेंबर, और ग्लास चेंबर के अंदर आपका लगा रहता है फ्लोट, और फ्लोट के अंदर आपका लेड एसिड बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो भरा जाता है। अब इलेक्ट्रोलाइट को भरेंगे तो आपका जो हाइड्रोमीटर के अंदर जो फ्लोट है ये ऊपर की तरफ उठेगा। जितना अपेक्षित घनत्व अच्छा रहेगा उतना ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। मूव के मतलब ये, अब ये नीचे टिका हुआ है, अब ये आपका फ्लोट ऊपर की तरफ उठेगा। इसका उल्टा बना देना चाहिए, ऐसे इसको ऊपर की तरफ कर देना, फ्लोट का मुंह। अब आपने थ्योरी में पढ़ा होगा कि आपका जो बैटरी का आपेक्षिक घनत्व है, अगर आपेक्षिक घनत्व 1.18 से लेकर 1.20 तक अगर रहता है तो ये स्थिति क्या दर्शाएगा? डिस्चार्ज अवस्था। अगर इसका आपेक्षिक घनत्व 1.20 से लेकर 1.25 तक है तो ये आपकी अर्ध चार्ज अवस्था को दर्शाएगा। कौन सी अवस्था हो गई? अर्ध चार्ज। अगर आपका हाइड्रोमीटर 1.25 से 1.28 तक आपेक्षिक घनत्व दर्शाता है तो यह होती है पूर्ण चार्ज, फुल चार्ज अवस्था। जबकि आपके हाइड्रोमीटर में आप देखोगे तो इसमें लिखा रहता है 1100 से 1300 तक का मान। ऊपर रहता आपका 1100, कहाँ रहता है? आपके फ्लोट पर लिखा रहेगा, फ्लोट पे नंबरिंग है ना, इसके ऊपर मान लिखा हुआ है। अब देखो इस पे लिखा हुआ है आपकी, ये है फ्लोट, यहाँ इसके ऊपर लिखा हुआ है 1100 और नीचे नीचे लिखा हुआ आपके फ्लोट के ऊपर 1300। बीच में आपका 1150 भी है, 1200 भी है और 1250 भी है। कितने मान हो गए? 1100, 1150, 1200, 1250 और 1300, 5 मान हो। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका 1100 और यहाँ लिख देता हूँ मैं आपका 1150, फिर आपका 1200, 1250 और 1300, 5 मान हो गए। अब 5 मान में देखो 1150 से नीचे अगर मान आता है 1140, 30, 20, 10, 1100, ये मान 1150 से नीचे आएगा वो आपका डिस्चार्ज अवस्था दर्शाएगा। 1150 से आपका 1200 तक अगर मान रहता है तो क्या दर्शाएगा? 1200 तक आपका अर्ध चार्ज। अगर 1200 से 1250 तक आता है तो ये आपका पूर्ण चार्ज। अब देखो इसमें अंतर देखो आप, 1150 से 1100 ये तो आपका डिस्चार्ज अवस्था होगी। 1250 से 1300 तक ये आपके फुल चार्ज अवस्था होगी, फुल चार्ज अवस्था। चाहे 1260 आए, 1270 आए, 1300 तक फुल चार्ज ही है। अब इसके बीच में देखो कितने का अंतर है? 1150 से 1250 के बीच में कितने का अंतर आ गया? 100 का, 100 का ही है ना। 1150 से 1200 तक इसके बीच में आपकी चार्जिंग अवस्था रहे। जैसे आपका 1160 आ गया, ये 1160 है, कितना परसेंट चार्ज है? 1170, 1180, 1190 और 1200। ये आपका 10%, ये आपका 20%, 80 पे 30%, 90 पे 40% और 50, 1200 पे 50%। ये चार्जिंग अवस्था है इसकी।
अब 1200 से स्टार्ट किया, 1250, 1210, 1220, 1230, 1240, 1250। ये आपका 60%, 70%, 80%, 90%, और ये आपके 1250 पे फुल चार्ज हो जाती है आपकी बैटरी। निकाल लिया मान। भाई बुक में आप पढ़ोगे तो इसका आपेक्षिक घनत्व आपको 1.18 का मतलब है 1180, ठीक है। 1.2 का मतलब है आपका 1200। अब देखो यहाँ से 1220 से 1250, 1250 से 1280, ये आपको पॉइंट में देखने के लिए मिलेगा आपकी थ्योरी में अवस्था। अगर आप हाइड्रोमीटर की स्थिति देखोगे तो उस पे मान कितना लिखा रहता है, 1100 से 1300 तक का। इसके अंदर 1150 से 1100, 1100 से बोल दो या 1150 तक बोल दो, या 1150 से नीचे कितना आ रहा है, 1100 ही आएगा। अगर ये कंडीशन में आपका अपेक्षित घनत्व है 1100 से 1150 के बीच में, तो आपका कौन सी अवस्था रहेगी। अब देखो 1150 के बाद में 1200 तक आपकी अवस्था देखी जाए तो ये रहेगी आपकी अर्ध चार्ज अवस्था। अगर मैं 1250 से 1200 से 1250 तक की बात करूं तो यह अवस्था रहेगी आपकी फुल चार्ज। 1250 से 1300 तक फुल चार्ज दर्शाएगा, 1250 तक ही फुल हो जाता है, ठीक है। फिर आपकी फुल चार्ज अवस्था में रहेगी। अब चार्जिंग अवस्था अपनी चालू कहां से हुई, 1160 से 50 तक तो डिस्चार्ज है और 1250 तक फुल चार्ज है, तो 1150 और 1250 के बीच में अंतर कितना आया, 100 का। हर 10% पे अपना वो इस चार्जिंग अवस्था का पता लगाना है। जैसे 1160 हो गया तो 10%, 1200 हो गया तो 50%, या 1210 से स्टार्ट हुआ और 1250 तक 100% हुआ। ये आपको चेक करना है इसके अंदर। अब चेक कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यह हाइड्रोमीटर आपके पास कौन सी बैटरी होना जरूरी है, लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी के ऊपर वेंट प्लग लगे होते हैं और वेंट प्लग को खोलकर इस हाइड्रोमीटर को वेंट प्लग के अंदर दिया जाता है और इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है उसको इस हाइड्रोमीटर में भर करके आपको चेक करना है कि इसका अपेक्षित घनत्व क्या है। इसके अंदर ये प्लेटें हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ ले कि ये प्लेटों के ऊपर कितना इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, कितना होना चाहिए, प्लेट डूबी हुई होनी चाहिए और प्लेट से ऊपर 1.5 क्या होना चाहिए, सेंटीमीटर या mm, सेंटीमीटर ऊपर इलेक्ट्रोलाइट भरा जाना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट भरते हो या इसमें आसूद जल डालते हो। जब बैटरी का निर्माण होता है तो प्रथम स्थिति होती है ना चार्जिंग अवस्था, जब ये इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है उसके बाद में हमेशा उस इलेक्ट्रोलाइट को पतला करने के लिए आसूद जल ही डाला जाता है ना। कई बार आप बताते हो कि इसमें तेजाब डाल दो कम हो गया, तेजाब तो जो कुछ नहीं डलती, इसमें इलेक्ट्रोलाइट डलता है। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ऐसा नहीं कि अब कम हो गया दोबारा इलेक्ट्रोलाइट बैटरी का निर्माण होता है, नई बैटरी होती है, उसको जब चार्ज किया जाता है स्टार्टिंग के अंदर, तब इलेक्ट्रोलाइट उसमें डाल करके आसूद जल से उस इलेक्ट्रोलाइट को पतला किया जाता है और फिर उसको चार्ज किया। अगर बैटरी को स्टार्टिंग में चार्ज करने के बाद एक बार डिस्चार्ज कर दिया तो उसको बार बार चार्ज करने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप बार बार चार्ज नहीं करोगे तो उसमें दोष उत्पन्न हो जाएंगे। अब अपन बात करेंगे दोष की, कितने दोष होते हैं इस बैटरी के अंदर। अब देखो ये इलेक्ट्रोलाइट है आपका, इसमें भरा हुआ है। मैं इस रबर बल्ब को दबाऊंगा और इसको धीरे धीरे मैं छोड़ूंगा तो ये अंदर से बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट हो आपके इस ग्लास चेम्बर में आ जाएगा और ग्लास चेम्बर के अंदर ये जो आपका फ्लोट है, ये फ्लोट उसके आपेक्षिक घनत्व के अनुसार ऊपर की ओर मूव करेगा। अब इस पे ये मान लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट की लेवल पर जो मान रहेगा वो आपकी चार्जिंग अवस्था को दर्शाएगा, जिसका मान मैं आपको बता दिया परसेंटेज के अंदर, और आपको याद करना है कि ये किस कंडीशन में कितना चार्ज, ठीक है। हो गई, समझ में आ गया बात। अभी प्रैक्टिकल में और बता देंगे आप।
कि बैटरी के अंदर जो दोष होते हैं ना, दोष के बारे में, कितने प्रकार के दोष होते हैं? 4 प्रकार के। आपकी लेड एसिड बैटरी होती है, उसमें 4 प्रकार के दोष होते हैं। पहला होता है सेडिमेंटेशन दोष, सेडिमेंटेशन दोष। दूसरा होता है बकलिंग दोष। तीसरा दोष होता है आपका कोरोजन। और चौथा दोष जो होता है आपका वो होता है सल्फेशन। 4 दोष होते हैं। अब ये दोष तो हो गए, ये क्या कारण है कि ये दोष उत्पन्न होने का? अगर दोष कोई भी कारण से उत्पन्न हो जाता है, उसका क्या निवारण? भाई आप इलेक्ट्रीशियन हो, दोष हो रहा है तो उसको बचा सकते हैं अपने दोष से। तो एक तो होता है कारण और एक होता है निवारण। कारण और निवारण। सेडिमेंटेशन दोष होने का क्या कारण है? बैटरी में हमेशा आसूत जल डाला जाता है। आसूत जल डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? कि उसका पीएच मान कम होता है साधारण जल की तुलना में। ठीक है, अगर आसूत जल की बात करूं तो 7 तक होता है और साधारण जल की बात करें तो 8.5 या 9 तक होता है। ठीक है, अगर आप लेड एसिड बैटरी बनाते हो तो उसके इलेक्ट्रोलाइट को पतला करने के लिए उसमें हमेशा आसूत जल ही डालना चाहिए। अब आपके पास आसूत जल नहीं है तो आप साधारण जल डालते हैं और उसका पीएच मान होता है अधिक। उससे क्या होता है कि जो बैटरी की जो ये प्लेटें हैं ना, ये प्लेटें रेड लेड लुगदी की बनाई जाती हैं। किसकी बनाई जाती हैं? रेड लेड लुगदी की। और साधारण जल उनको क्या करता है? खराब कर देता है। और वो लुगदी की जो प्लेटें हैं वो टूट टूट करके इसका जो पेंदा है नीचे इसमें जम जाता है, जिससे पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटें आपस में क्या हो जाती हैं? शॉर्ट हो जाती हैं। और इसी दोष को क्या कहते हैं अपने? सेडिमेंटेशन दोष। शॉर्ट होने से आपकी बैटरी जल्दी चार्ज हो जाती है, जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। पहले आपके मोबाइल में बैटरी चलती थी 1 मिनट में 3 घंटे दिखा देती थी और फिर एक फोन में वो नीचे गिर जाती है। उसमें कौन सा दोष है? सेडिमेंटेशन। वो तो मान लो शुष्क बैटरी है। ऐसा ही दोष अपने लेड एसिड बैटरी में होता है। ठीक है, कारण क्या हुआ? आसूत जल न डालने से। आसूत जल न डालने से ये दोष पैदा हुआ। अब निवारण क्या करना है? भाई कारण को अपना पता है कि इसमें आसूत जल डालना चाहिए, नहीं डाला तो ये कारण ये पैदा हुआ दोष। तो हमेशा क्या करना चाहिए? ये आसूत जल ही डालना चाहिए। बैटरी में हमेशा आसूत जल डालना चाहिए। जो बैटरी का जो डिस्टिल वाटर आता है ना, वो डालें। किस दोष से बच सकते हैं? सेडिमेंटेशन दोष से। एक होता है बकलिंग दोष। आपने देखी होगी कि पहले वाले जो बैटरी थी, कई बैटरी अब भी हैं, वो बैटरी ऐसे बीच से फूल जाया करती थी। था क्या कोई ऐसा दोष? फूलने का मतलब उसके अंदर जो प्लेटें हैं वो मुड़ जाती हैं। और मुड़ क्यों जाती हैं? अगर इस बैटरी को, लेड एसिड बैटरी को चार्जिंग दर और डिस्चार्जिंग दर, चार्जिंग दर और डिस्चार्जिंग दर का मान से अधिक पर चार्ज और डिस्चार्ज करते हो तब क्या होती है? वो प्लेटें मुड़ जाती हैं। चार्जिंग दर क्या रखनी है आपको? 6 एम्पियर। 6 एम्पियर से ज्यादा करंट देकर इसको चार्ज नहीं करते। कई बार आपने सुना होगा बूस्टर चार्जिंग विधि। बूस्टर चार्जिंग विधि में क्या होता है कि हाई करंट देकर के उसको तुरंत जल्दी से चार्ज किया जाता है। उससे कौन सा दोष उत्पन्न होता है? ये बकलिंग दोष। जबकि बैटरी को चार्ज करने की दर क्या होती है इसमें? 6 एम्पियर। अगर आप बैटरी को लोड से संयोजित कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपके पास 150 एच की बैटरी है तो आप 150 एम्पियर का उसमें करंट लगा दिया, लोड लगा दिया। उससे भी क्या होगा? बकलिंग दोष पैदा हो जाएगा।
तो इसकी डिस्चार्जिंग दर होती है 25 एम्पियर। 25 एम्पियर से अधिक लोड पर आपको इसको डिस्चार्ज नहीं करना है। 6 एम्पियर से अधिक पर इसको चार्ज, कम कर सकते हैं, अधिक नहीं, ये अधिकतम वैल्यू है। ठीक है। अगर आपके बकलिंग दोष होने का कारण क्या है? अधिक दर पर चार्ज डिस्चार्ज करना, अधिक दर पर चार्ज व डिस्चार्ज करना। निवारण क्या है? 6 एम्पियर पर तो चार्ज और 25 एम्पियर से कम पर डिस्चार्ज करना चाहिए। समझ में आ गया? 6 से कम पर डिस्चार्ज, 6 से 25 एम्पियर पर से ज्यादा डिस्चार्ज नहीं करना है, कम पे कर सकते हैं। अब आ गया कोरोजन। कोरोजन दोष क्या होता है कि जब आप लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट डालते हो तब इलेक्ट्रोलाइट को इधर उधर खिंडा देते हो, जिससे भी आपका कौन सा दोष होता है? कोरोजन। अगर कोई मौसम की वजह से भी कोरोजन दोष आ सकता है, नमी का मौसम होता है, तो जो आपकी बैटरी होती है, बैटरी के जो टर्मिनल होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, इन पे कार्बन सा जम जाता है नीला नीला, जिससे ये अचालक बना देते हैं इस पॉइंट को, इस टर्मिनल को। तो ये आपकी जरूरी नहीं है कि भैया आपकी गलती से हो, वातावरण की नमी से भी उस पे कार्बन जम जाता है, जिससे आपके टर्मिनल अचालक की तरह काम करने लग जाते हैं, प्रॉपर करंट नहीं मिल पाता है। इसी दोष को क्या कहते हैं? कोरोजन। कारण क्या है? नमी के कारण, नमी के कारण या इलेक्ट्रोलाइट इधर उधर खिंड जाता है, छलक जाता है, जिसके कारण आपका कोरोजन दोष है। क्या किया जाना चाहिए इसे? समय समय पर क्या करना है? समय समय पर टर्मिनल को साफ करके टर्मिनलों पर ग्रीस लगाना है। टर्मिनल पर पतला महीन ग्रीस का लेप लगाना है। ठीक है। अब कौन सा बच गया? सल्फेशन। आपको मैंने बताया था कि बैटरी जब नई होती है, अब जैसे आपकी मान लो कि बैटरी की कंपनी में आप घुस गए या बैटरी के कोई शोरूम में घुस गए, तो वह बैटरी आपको चार्जिंग की हुई मिलेगी। वो बैटरी क्या होती है? नई बैटरी होती है। नई बैटरी को एक बार चार्ज करते हैं अपन और उसको चार्जिंग अवस्था में छोड़ देती है, तो वो डिस्चार्ज नहीं होती है। किस बैटरी की बात कर रहा हूं मैं? नई बैटरी की। नई बैटरी स्टार्टिंग में चार्ज करते हैं, जब तक उसको डिस्चार्ज नहीं करेंगे तब तक वो डिस्चार्ज नहीं होगी, न उसमें कोई दोष होगा न वो डिस्चार्ज होगी। अगर स्टार्टिंग में चार्ज करके उसको एक बार भी डिस्चार्ज कर दिया लोड से, तो उसको बार बार चार्ज करना पड़ेगा। कम से कम सप्ताह में एक बार चार्ज करना पड़ेगा। सप्ताह में अगर सप्ताह में एक बार तो चार्ज और एक बार ही डिस्चार्ज करना जरूरी है। और ये दोष क्यों पैदा हो जाता है? कई दिनों से हाँ, उपयोग में न लेने के कारण, उपयोग में ना लेने के कारण कौन सा दोष हो जाता है? उसमें सल्फेशन दोष हो जाता है। सल्फेशन दोष से क्या होता है कि बैटरी का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो खराब हो जाता है। इस स्थिति में अगर कोई बैटरी सल्फेशन दोष युक्त हो जाती है तो उसको ट्रिकल चार्जिंग विधि से चार्ज किया जाता है। ये कोई जरूरी नहीं कि वो चार्ज हो जाए, बैटरी खराब भी हो सकती। इस स्थिति में आपको न तो बूस्टर चार्जिंग विधि का उपयोग करना है, न आपको बैटरी चार्जर विधि का उपयोग करना है, ना ही आप स्थिर करंट विधि का चार्ज से नहीं कर सकते और न ही स्थिर वोल्टेज विधि का चार्ज नहीं लगा। केवल ट्रिकल चार्जिंग, इसमें कम से कम मिनिमम करंट दे करके लंबे समय तक चार्ज में लगाए रखने से आपका इलेक्ट्रोलाइट कुछ हद तक सही हो सकता है। इसी दोष से बचने के लिए समय समय पर आपको क्या करना है? बैटरी को सप्ताह में एक बार चार्ज डिस्चार्ज करना जरूरी है। ठीक है। ये आपका बैटरी का कंप्लीट होता है थ्योरेटिकल पोर्शन। अब चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पर, आपको बताएं।
ये आपकी बैटरी है। इसके अंदर एक बार भागों का अध्ययन कर लेते हैं। भाग इसमें कोई ज्यादा नहीं है। ये तो आपके इसके हैंडल हैं, उठाने और इधर उधर रखने के लिए काम में आता है। ये आपके वेंट प्लग है। वेंट प्लग, हर सेल में एक वेंट प्लग लगाया जाता है और लगाने का क्या कारण है? गैस बांध। जब ये चार्ज होती है तो इसके अंदर गैस उत्पन्न होती है। अगर गैस को बाहर नहीं निकालेंगे तो बैटरी फट जाती है। तो ये वेंट प्लग में जो छिद्र से बने हुए हैं, इससे वो जो गैस बाहर आती है बनती है वो बाहर निकल जाती है। ये आपका लेवल गेज है। इसके अंदर आसूद जल डालते हैं तो किस लेवल तक आपको आसूद जल डालना है, ये वेंट प्लग इस प्रकार खोल दिया जाता है और इसमें आपका लेवल गेज लगा होता है, जिसमें रेड कलर होता है ना, इससे नीचे जाने का मतलब आपकी बैटरी में बिल्कुल आसूद जल खत्म हो चुका है। तो इसमें आसूद जल डालना है। किस लेवल तक डालना है? जो ग्रीन लाइन है वहां तक आपको आसूद जल डालना है। अब इसके अंदर 6 सेल हैं। अगर इन 6 सेलों की मैं डिस्चार्जिंग अवस्था की बात करूं तो मिनिमम वोल्टेज कितना हो जाता है? 1.8 वोल्ट। अगर मैं इसको अर्ध चार्ज मानता हूं तो एक सेल की अर्ध चार्ज अवस्था होती है 2 वोल्ट पर सेल। डिस्चार्ज 1.8 वोल्ट प्रति सेल। डिस्चार्ज अर्ध चार्ज की क्या हुई? 2 वोल्ट प्रति सेल। चार्ज और चार्जिंग अवस्था की बात करूं फुल चार्ज अवस्था की तो 2.2 वोल्ट प्रति सेल होती है। ठीक है। अब ये हो गया आपके टर्मिनल। टर्मिनल, एक बैटरी के अंदर 2 टर्मिनल आते हैं। ये 6 सेल आपस में सीरीज में जुड़कर इस बैटरी का निर्माण होता है। ठीक है। टर्मिनल एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। इसमें कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव ये लिखा हुआ है। अगर आपको यहाँ लिखा हुआ नहीं मिले तो आपको क्या पता लगेगा कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव? मल्टीमीटर लेना। अगर पॉजिटिव पे पॉजिटिव, नेगेटिव पे नेगेटिव टर्मिनल टच करोगे तो मल्टीमीटर में माइनस का सिंबल नहीं आएगा। अगर आपके टर्मिनल चेंज हो गए तो उसमें माइनस का सिंबल दिखा देगा। ठीक है, दिखाएं, लेके आ मल्टीमीटर। एक ये भी बैटरी होती है, अब इस पे लिखा भी है, ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इससे भी पहचान लेते हैं। और एक कंडीशन में है कि इस बैटरी के दोनों टर्मिनल बराबर के, छोटे बड़े भी आते हैं टर्मिनल, एक टर्मिनल छोटा आता है एक बड़ा आता है। छोटा जो टर्मिनल आएगा वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल, बड़ा आएगा वो नेगेटिव। बड़ा क्यों आता है नेगेटिव टर्मिनल? है प्लेट की संख्या ज्यादा होती है। वो येलो कलर वाला देखिए, येलो कलर का यही है ना, ले पकड़े इसको। अब इसमें 2 टर्मिनल पकड़, कुछ वोल्टेज का मान दर्शाएगा क्या? देखना इसमें माइनस दिखा रहा है ना। अब इसके टर्मिनलों को चेंज करो, हट गया। अब ये सही टर्मिनल है, रेड वाला पॉजिटिव है और ब्लैक वाला नेगेटिव है। अगर मैं इसको विपरीत कर देता हूं तो यह माइनस का सिंबल आ जाए कि टर्मिनल आपके विपरीत हैं, दिखा दिया माइनस का। अब इसमें देखो बिल्कुल 3 वोल्ट बचा हुआ है, तो डिस्चार्ज अवस्था में ही। ठीक है। अगर आपको हाइड्रोमीटर से चेक करना हो इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग अवस्था तो इसका वेंट प्लग को खोलो। वेंट प्लग को खोलने के बाद हाइड्रोमीटर का जो ये रबर नोजल है इसमें डालो। अब इस रबर बल्ब को दबाओ। अब इसको धीरे धीरे छोड़ना है रबर बल्ब को। ये आपका इलेक्ट्रोलाइट इसमें भर गया। इलेक्ट्रोलाइट इतना ही भरना है कि आपका जो फ्लोट है ऊपर टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, भर गया। आपका फ्लोट ऊपर की ओर मूव ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब पूर्ण रूप से डिस्चार्ज है। अगर मैं इसकी रीडिंग देखूं तो ये कितने 1200 से ऊपर है ना। इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी कम भर रहा है। थोड़ा और देखते हैं इसमें इलेक्ट्रोलाइट भर के। में उठकर इसका अब आपको अपेक्षित घनत्व मापना है। अब ये चार्जिंग अवस्था में आपकी बैटरी,
ठीक है। अब उसमें तो देखिए आपका फ्लोट नहीं उठ रहा था, इसके अंदर उठ रहा है, दिख गया। कितने नंबर पे है? 1200 पे। 1200 पे ना। 1150 से 1200 तक कितने अर्ध चार्ज? अब 1200 पे 50% चार्ज है। अगर ये 1160 पे होता तो 10%, 20 पे होता 20%, ऐसे 30 पे, मतलब 1200 तक 50% होती है। अगर 1200 से और 1250 के बीच में देखो, 1200 ऊपर गया ना इससे, तो 1210 या 20 के समथिंग है। दिख रहा है? दो लाइन दिख रही है ना 1200 के नीचे और 1250 की तरफ। तो ये 70% चार्ज अवस्था में। अगर ये नीचे ऊपर और जाता, फ्लोट नीचे की तरफ आता और रीडिंग फुल चार्ज होता, फ्लोट ऊपर उठता तो 1300 की तरफ आती है रीडिंग, और 1300 की तरफ आती तो फुल चार्ज अवस्था हो जाती। ठीक है। कैसे करना आपको? आपके वेंट प्लग को खोलना, वेंट प्लग को खोलकर इस नोजल को इलेक्ट्रोलाइट में डुबोना है और धीरे धीरे इसको आपके नोजल को छोड़ना है। इसमें से इलेक्ट्रोलाइट डल जाएगा। ठीक है। ये देखो, ये 1200। ठीक है। कितने परसेंट है? 70% चार्ज है। 1220 पे आ रहा है। आपको जो सल्फेशन दोष में बता रहा था आपको, देखो इस पे कार्बन जम गया। अब इसको समय समय पर क्या करना रहना चाहिए? आपको साफ करते रहना चाहिए। अब ये भी आपको पता है, देखो इसमें किस लेवल तक आपका डिस्टिल वाटर भरा हुआ है, कम तो नहीं है ना। रेड से ऊपर है, ग्रीन के पास है। अगर इसमें थोड़ा सा डिस्टिल वाटर की कमी हो गई इनमें, देखो नोजल में, इनको अगर पूरा करना है तो इसमें हमेशा आंसू जल डालना चाहिए। साधारण जल नहीं डालकर इसमें क्या डालना चाहिए? जिससे कौन सा दोष नहीं होता है? सेडिमेंटेशन। हाँ देखो इस पे लिखा हुआ है किंगफिशर इन टूर्बोरैक्टिल वाटर डाल डाल के उसको इलेक्ट्रोलाइट को पतला करते रहते हैं। गाढ़ा जैसे गाढ़ा होगा तो जैसे इसमें वाटर है, पानी की कमी आ जाएगी। ठीक है। फिर वापस पतला कर देंगे, वही क्रिया होती रहेगी उसके अंदर। अब देखो इसमें आपको है नहीं, गाढ़ा होगा, जितना गाढ़ा होगा उतनी डिस्चार्ज रहेगी उसमें इलेक्ट्रोलाइट। अब इसमें प्लेटों से 0.5 सेमी ऊपर होना चाहिए। अब देखना इसका लेवल आपके ग्रीन इंडिकेट की तरफ हो गया। ऐसे समय समय पर इलेक्ट्रोलाइट का भी ध्यान रखना है आपको। अब एक ग्रीन वाली लाइन है, इस तक ही आपको पानी डालना है। ऐसे चेक करते रहना। अब ग्रीन तक हो गई, ऐसे ऊपर भी टच मत करना इसको ना। एक पे देख टच होती जा रही है। इसमें थोड़ा पानी डाल डाल के इसके लेवल को चेक करते रहना है। किस किस को समझ में आया कैसे पानी डालना है? क्या कह रहे हो? ज्यादा भरा हो तो मतलब क्या है? बाहर ना होगा पानी। इसका लेवल है ना, लेवल तक ही। बस कहने का मतलब आपकी प्लेटें वो डूबी रहनी चाहिए। पानी डालना आ गया किस किस को आया पानी डालना? जिसको आ गया उसमें घुस जाओ और सब में पानी डाल दो ना। हाँ। आ गया समझ में? हाइड्रोमीटर से बैटरी का आपेक्षिक घनत्व कैसे मापा जाता है? कितना % चार्ज मिली है? पहले आपको ऊपर लैब में जो बैटरी रखी हुई तो वो डिस्चार्ज अवस्था में है, और ये 70% चार्ज अवस्था में। ये आपका इन्वर्टर लगा हुआ जो इसको चार्ज कर रहा है। ठीक है। ये सीरीज में कनेक्ट है सारी बैटरी। ठीक है। वोल्टेज को बढ़ाने के लिए सीरीज में, करंट को बढ़ाने के लिए पैरेलल में जोड़ा जाता है।